जब शपथ ली जा रही, जब ही तो काम कराया 2 बार उनके वालिद साहब ने। काम तो उनके बड़ों ने नहीं करवाया, क्या करवाएगा? पूर्ति करने वाला काम तो दिखाओ। 70 साल से नेता बनता आ रहा, क्या रखा जी नया से? भाजपा और मायावती को भूल जाओ यहाँ से। हमारा विकास करेगा, हम सपोर्ट उसका करेंगे। इमरान मसूद आ गया, उधर उसकी बढ़ाने की और करी मारे, होटल भरे पड़े हैं। हज सरबत करीम अंसारी के लड़के की वोट भाजपा की सबसे ज्यादा लिकड़ यहाँ से। अभी 2 साल पहले में सब लोग आके चले गए ना, कुछ जाट खा जा, कुछ गुज्जर खा जा, बच्चे कुछ मुसलमान खा जाए। इस वक्त हम उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे 10 तारीख को वोटिंग होना है। तो उसी को लेकर के आज हम जनता के बीच में पहुँचे हैं कि मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करने के लिए जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम मंगलौर विधानसभा के एक गाँव में पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? राहुल जी, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। कैसे, मतलब किसके पक्ष में देख रहे हैं चुनाव? पक्ष में तो बसपा के जाएगा। वो कैसे? जैसे यहाँ पे काम कराया, हमारे समाज का बहुत काम कराया उन्होंने। अपनी पार्टी की तरफ जाएंगे जिसने हमें अच्छी तरह से दिखाया सब चीज़। अच्छा, इस गांव के अंदर कितना वोट होगा तकरीबन? यहाँ पर 735 का बूथ है। यहाँ पे कौन सी बिरादरी रहती है? सब SC चमार है यहाँ। अच्छा, जी। तो आप बसपा की तरफ जाएं? जी तो फायदा हुआ बसपा से? हाँ जी, बहुत फायदा हुआ। इस बार भाजपा वाले कह रहे हैं कि 31,000 प्लस वोट ले रहे हैं इस बार। तो देखो जी, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें हम नहीं बोल सकते। हमारा वोट है, हमारा अधिकार है, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ पे जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे भैया, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? भैया देखो, ये एक ही समाज का गांव है और यहाँ तो हत्ती है, हत्ती को ही वोट जाएगी यहाँ पर सारी। मोंटी भाई को यहाँ को जो है ना, अपने क्षेत्र से नहीं, अपने गांव से, अपने सारे जितने अपनी समाज की वोट है वो भी दिलाएंगे, मेहनत करेंगे उनके साथ में। मोंटी भाई बहुत अच्छे नेता हैं हमारे आने वाले। ये तो वोट सारी BSP की है यहाँ तो। निजाम साहब कह रहे हैं इस बार तो जीत पक्की है। 10,000 वोट ही पार हो जाएगी पूरी विधानसभा में। पहले तो 500 वोट से आ रहे थे सिर्फ। 10,000 पार नहीं होने के जी उनके कार्य। कैसे, वजह क्या है? मैं बताऊँ आपको वजह। हमारी ये SC बिरादरी को वो क्या बोलते हैं उसको, वजीफा मिलता था सरकारी, स्कॉलरशिप। वह कुछ हजार कहीं से करोड़ रुपए हमारे में खा रखे उन्होंने, तो चमार कौन दे देगा उन्हें वोट? अभी लोकसभा चुनाव हुए, काफी बड़ा नुकसान हुआ बसपा को, लेकिन आप फिर भी आते के सारे हैं। हम तो सारा क्या, हमारा तो जो है हमारा घर है, अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी चले जाए फिर भी हमारी गिनती वहीं पे होगी। हम कहीं भी किसी भी पार्टी में चले जाए फिर भी वोट हमारी वहीं पे गिने जाए, बस BSP में। इससे अच्छा अपने में रहेंगे ना, हम क्यों बाहर जाए? यहाँ पे हमारा घर है ना, महला लालबाड़े के अंदर। पिछले साल इतनी बुरी हालत थी कि कोई देखने भी नहीं आया। तो अब क्या, हमारा जाना बढ़ाने जी को सपोर्ट है। बढ़ाने जी को सपोर्ट? जी। आमतौर से लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो वोट दे नहीं करता भाजपा को। भाजी देखो, हमें तो जहाँ फ़ायदा दिखाई देगा ना, हम तो वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि अभी बरसात में बहुत तगड़ा पानी भरा होता है। जहाँ हमारा महला लालबाड़े में घर है ना, वहाँ पे 5 फीट पानी था। हम भी 2 महीने किराए पे रह गए और अपना घर बार सब कुछ खाली कर दिया। हमें गिरने, हमारे मकान भी गिरने की वो थी। ना तो हाजी जी आए, ना काजी जी आए कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कोई ने फिर के ही नहीं देखा किसी ने भी। तो अब क्या, हमारा सपोर्ट बढ़ाना जी को है। 2022 के अगर मैं बात करूं, कुल 18,000 वोट मिली, तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे भाजपा के। इस बार क्या आस लगा रहे हैं आप, जीत जाएंगे इस बार? हाँ जी, पक्का जीतेंगे। मैं क्या करना चाहता, मैं बढ़ाना का आदमी, बढ़ाना कर दूँ मैं तो BJP का आदमी। तो कह रहे बसपा जीत रही है। तो कहना तो लोग तो कहते ही रहा, नाम तो बोल माला हमारा ही रहेगा। कुछ सोच समझ के तो कह रहे होंगे ये। अजी इनका कहने से क्या हो। तो 10-12 हज़ार कैसे कमाओगे उनको? अच्छी पूरी कर दी कमना। कैसे कर दी पूरी? लोगों के दिलों में बैठ गए, उनका काम करा रहे हैं, उनके सुन रहे, दुख सुख के में काम भी आऊंगा। राय भी रहे, विधायक बनने से पहले भी काम आ रहे हैं। तेरे भाई को भी BJP वाले ने छेता, पार्टी के लिए छित भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, को भी BJP वाले ने छेता। खून भी अगर चले जाना हमारा पार्टी के लिए, खून भी दे देंगे। तो हम भी ऐसे ही है। पार्टी तो इनकी भी है ना, वो इनके साथ में क्या दिक्कत है? मैं चमार हूँ, SC समाज का हूँ। मैं BJP के अलावा कभी वोट नहीं देता किसी को। भैया लगता नहीं है मैं। अच्छा, SC भाई होते तो आते को देते, SC भाई होते तो आते को देते। लगता नहीं कि ये हमारा भाई है। बसपा गिनी जाती है ना आपकी पार्टी तो? हमारी पार्टी नहीं, बस पाया चमारू की जी। मैं चमारू, पर मैं चमार नहीं अपना आपको कहा था। क्यों? भाई नहीं वोट तुम देता, मैं मरी गई मम्मी चमार नहीं, उन्होंने कहा था चमार तो चमार।
तो हमने इसलिए अपनी बिरादरी भी छोड़ दी अपनी पार्टी के लिए। जो हमारा विकास करेगा हम सपोर्ट उसका करेंगे, क्योंकि काजी को भी कई साल ले गए। काजी ने क्या क्या सपोर्ट करा, क्या विकास करा काजी ने? किसी के मकान बनाए, किसी की पेंशन बनाई, किसी क्या काम सुधारा, बच्चों की और तो नौकरी भी वो कर दी इन्होंने। भाई मैं तो अपने भाइयों को भी यही आश्वासन देता हूँ कि भाई मोंटी भाई को जिताओ, ठीक है नहीं, क्योंकि आने वाला युवा बढ़िया प्रत्याशी, उसका बाप भी हमारे में गाँव बनकर रह गया वो। लोग न कह रहे विकास तो कुछ करे ही नहीं, आप कह रहे कि भाई फिर से उनको लाओ। भाई मैं उन्हें बेवकूफ समझू जो नु कह रहे विकास नहीं करे मोंटी भाई के बापू नो। सरबत करीम ना हर गांव में विकास कर रखा बहुत बढ़िया। और भाई हमारे गांव में तो 2 फेरी विधायक बना, 3 फेरी उन्होंने हमारा काम करवा दिया। यहाँ से हमारे गांव में सारी गली बनवा दी, मंदिर में भी वो काम करवा। इस बार तो भाजपा वाले कह रहे कि सीट तो हमारे पक्ष में आ रही है। अरे लोग खा जाएंगे ना, कुछ जाट खा जाए, कुछ गुज्जर खा जाए, बच्चे कुछ मुसलमान खा जाएंगे। चमारो ना थोड़ा विश्वास दे रखा, बस यही है। नहीं तो मोंटी भाई पास हो गए यहाँ तो भाई इस सीट में तो या तो देखो जी बसपा का प्रत्याशी हो गया बीजेपी। सोच के कुल मिला के बता रहा भाजपा की सबसे ज्यादा लिकड़ यहाँ से। कैसे निकल जाएंगी? पहले तो 18,000 निकले, इनका सबसे ज्यादा इस बना वो आवाज में नंबर 1 पे तो आती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे बीजेपी आएगी, तीसरे नंबर पे फिर यहाँ पे कांग्रेस है। इतिहास गवाह तक के यहाँ कोई सीट नहीं लिकड़ी बीजेपी की। तो मेहनत तगड़े वाली कर रहे बता, तगड़े वाली मेहनत कर रहे हैं। तो एक चीज और देखी हमने, इसमें एक चीज हमने और देखी, जब भी कोई बीजेपी का अच्छा लीडर आया यहाँ पे, वोट 100% मतलब जीत हाथी की हुई यहाँ पे। हम तो सदा हज्जी सरबत करीम को देते हैं, हज्जी सरबत करीम को ही वोट देंगे। निकल पाएगी सीट अब? अल्लाह चाह निकलेगी। भाई हम तो अनुमान लगा के काजी को जितना वोट पड़ा काजी पे पड़ेगा वोट। पहले तो हार गए थे काजी साहब। हार जीत तो होती आ रही है भैया, इनके बांधने आने के। ऐसा क्या कर दिया आपके? नहीं हार है नई बात है ना कुछ। भाजपा भी अंगे लगा रही है आपको? भाजपा को क्या होगा, इतने वोट थोड़े मिलेगा भाजपा को। वो तो कह रहे 31,000 से ऊपर वोट मिलेगा हमें। कुछ नहीं मिलने का, डले तो है नहीं, कहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? क्या समीकरण? काजी बना भाई, काजी होगा भाई, काजी साहब। काजी। इनको तो हाजी जी ने काम करा रखा है यहाँ सारा। क्या काम करवा दिया? सारे रोड स्कूल सब उसके बने हुए हैं। निजामुद्दीन साहब के? जी नहीं, हाजी जी के। अच्छा, हाजी सरवत साहब के। हाँ जी। मोंटी भैया जीतेंगे भाई। कैसे मतलब? ऐसे ही जीतेंगे। पहले हज्जी जी के ऊपर जो आरोप लगाते थे माननीय विधायक जी निजामुद्दीन साहब के अनपढ़ है, मोंटी भाई जो है ना पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, इसलिए वो इस बेस पे जो है ना पब्लिक का बहुत तगड़ा समर्थन उनके साथ है और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। कांग्रेस। कांग्रेस जी। क्यों मतलब? जैसे आपको तो पता है कांग्रेस को हम क्यों देते हैं, लेकिन यहाँ से विकास काज निजामुद्दीन नहीं करा सकते हैं, वो सबकी सुनते हैं। हाजी साहब भी विकास करा? जी बिल्कुल। 2.5 साल में विकास नहीं हुआ क्या? नहीं बिल्कुल भी। नंबर तो ये है मोंटी भाई। मोंटी भाई? मोंटी भाई के ही यहाँ प्रचार चल रहा है, मोंटी भाई का काम चल रहा है यहाँ। हाँ जी, ये देखो विकास तो मोंटी भाई का देखो सारा मंगलौर से यहाँ तक दिख रहा है। कांग्रेस को दिया जाएगा भाई जी। मतलब वजह क्या है इसकी? तो कांग्रेस अच्छा काम कर रही, विकास कर रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक जो सड़क बनी तो जब प्रधानमंत्री योजना से मंगलौर से जो भनेडे मारी, और यहाँ दूसरी पार्टी के खड़े हो फोटो खिंचवा रहे। भाई देखो सच्ची बात है कि सब भाइयों को, पूरे हमारी विधानसभा के जितने भी लोग हैं, सबको ये सोच को वोट देना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम है यहाँ भारत में कांग्रेस का। सीधी बात, कांग्रेस का टाइम है, कांग्रेस ही आओगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को ही वोट दो। हाँ जी, क्या लग रहा भैया? भैया यहाँ से निजामुद्दीन लिकड़ेंगे कांग्रेस से। वैसे ही कह रहे हैं, सच्चे दिल से कह रहे भैया, भाजपा और मायावती को भूल जाओ यहाँ से बस। पहली बात है हमारा तो कांग्रेस लिकड़ेगी। हमारा रोल क्या है मायावती से? हमारा रोल क्या है? एक मिनट, हमारा रोल मायावती से है क्या जी? मायावती ने तो हम मुसलमानों को क्लियर कहा कि मुस्लिमों को मैं आकर टिकट तक नहीं देती। अब टिकट क्यों दे दिया? तो जब मुस्लिमों से इतनी चिढ़ है तो हम क्यों देंगे उसको? मुस्लिमों से इतनी चिढ़ रखा मायावती कि उसे मुस्लिमों का टिकट भी नहीं चाहिए। भाई ये तो सबका साथ सबका विकास, इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होंगे। 8-10 हजार वोटों से जीत होगी वो निजामुद्दीन की। सही बात है। ठीक है, और जिस तरह भाई मंगलौर की तिल्ली बिरादरी साथ लग गई ना, तो उस और ज्यादा वो मामला पहुंच जा। अच्छा, जो आम आदमी के प्रत्याशी थे पहले 2022 में, वो इस बार जो है भाजपा की तरफ हैं, उनका जो वोट था वो क्या? 600 650 वोट मिले हुए थे उससे, तो कोई भी ले जाओ भाई।
उनको तकरीबन 2500 वोट मिले। ना नहीं 600 650 इंशाल्लाह मोंटी जी, मोंटी जी, मोंटी है वहाँ तो सारा, मतलब कुछ वजह इसकी बस बड़ा काम करते हैं यहाँ पे, में अच्छा काम करते क्या हैं। क्या काम हो गया? सारे काम बड़े स्कूल बनाए उन्होंने यहाँ पे। आज जितने यो काजी इतने साल ला कुछ भी नहीं करा इनने, कुछ भी नहीं करा। इनने स्कूल बनवा दिए, रोड बनवा दिए तमाम, और अस्पताल बनवा दिए। और हमारे यहाँ एक लाइन थी बिजली की, 11,000 की लाइन थी, वो हटवा दी थी इसने। कोई मोंटी के सामने नहीं आने की, दोनों परीक्षा कोई नहीं आने की। इंशाल्लाह दूसरी बिरादरी है, बहुत तगड़ा सहयोग है। सारा आदमी दिगर बिरादरी बहुत अच्छी तरह लगी हुई है और मेहनत से काम कर रही है, सबका सहयोग है, इंशाल्लाह जीतेंगे। आप ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ से इमरान मसूद आ रहा या सचिन पायलट आ रहा या राहुल आ रहा, अभी 2 साल पहले में सब लोग आके चले गए और हार हुई थी बढ़िया वाली। हज्जी सरवत करीम, इनके वालिद साहब थे जो हज्जी सरवत करीम अंसारी, उन्होंने सबको देख लिया था जब भी उन्होंने हराया था। सचिन पायलट भी आया यहाँ, राहुल भी आया और बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के सब आ गया, सबको धूल मिटा दी थी। 500 वोट से ही तो आ रहे थे। वो एक जीत तो तुम एक वोट की दिवा दो, सही तो ढूंढता फिर आदमी। वो तो कह रहे हैं पूर्ति कर, कहाँ से कर लेंगे पूर्ति, कहाँ से कर लेंगे पूर्ति? पूर्ति करने वाला काम तो दिखाओ, कोई काम कराओ कहीं कस्बा। जिस सड़क पर आप खड़े ना, वो भी वहीं बना के गए हज्जी सरवत करीम अंसारी। मंगलौर में किसी सड़क पे, बाजार के अंदर, किसी महल्ले के अंदर आपको सड़क बोल लेगा कि मैं हज्जी सरवत करीम अंसारी की बनाई हुई। जो यहाँ कब्रिस्तान तक पंचायती टांडा रोड पर से जो आ रहे, वो भी भरा उन्होंने करवाया, हज्जी सरवत करीम अंसारी ने उसका। एक मंगलौर गुड़ मंडी पड़ती है, उसमें टीन सेट, उसमें बनिया बिरादी हरा, उनका गुड़ का काम है बहुत तगड़ा, उनसे मालूम कर ले जाके। ऐसा टीन सेट गिरवाया कि पूरे उत्तराखंड में मंडी नहीं है ऐसी गुड़ मंडी जैसे मंगलौर की गुड़ मंडी, वो भी उन्होंने काम कराया। अच्छा, यहाँ पे आज और काजी में चुनाव होता है, इस बार तो भाजपा भी अंगे लगा रही है। भाजपा तो बढ़िया कर रही है, जितने भी भाजपा यहाँ ज्यादा जोर लड़ेगी इतने हज्जी सरवत कलम जीतेगा। वो कैसे? वैसे जीतेगा पिछली बार में ना, जब शुरू में हज्जी सरवत करीम अंसारी जीतता था, उस वक्त में चौधरी कुलबीर सिंह आए थे यहाँ, बहुत अच्छे वोट ले गए थे जब जीतते थे। मैं इस बार तो बढ़ाना है सामने, बढ़ाना, वो तो मेहमान है हमारे, उनका मान सम्मान करना है हमको, वो तो हमारे मेहमान है। मान सम्मान में वोट भी तो दी जाएगी। वोट तो यहाँ से जो है ना, हज्जी सरवत करीम अंसारी के लड़के की वोट, नया लड़का, नया चेहरा, विधानसभा में भी खूब खड़े अटके बोलेगा। पहले तो कहते शपथ भी नहीं ली जा रही, आप कह रहे हैं कि इस बार तो जब शपथ नहीं ली जा रही, जब ही तो काम कराया 2 बार उनके वालिद साहब ने। अच्छा, एक 11,000 की लाइन थी जो यहाँ से लेके महल्ले टंड मनेड़े से और मंगलौर के आखिर पठानपुर से, उनके वालिद साहब ने हटवाई वो भी। एक आप गोपालपुर में सरकारी स्कूल, लड़कियों का स्कूल, यहाँ मंगलौर में लड़कियों का स्कूल की बहुत दिक्कत थी, वो उनके पिताजी ने बनवाई। एक यहाँ से लिंढौरे के पास भगवानपुर पड़ता है, चंद्रपुर, वहाँ सरकारी अस्पताल जाके पता कर लियो कि किसने बनवाया। आप रूड की रोड पे जाइयो, रूड की रोड पे पीरपुरा गांव पड़ता है, मंगलौर का आखिर का, जो इस विधानसभा में पड़ता है, वो भी लड़कियों का कॉलेज हज्जी सरवत करीम अंसारी बनवा के चल गया, चालू है वो। कितने वोट से जीतता हो मान लिया? आपको तो 5-7 हजार वोटों से जीतेगा। हो जाओगे जी काम? इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह की बात। जी, क्या कहेंगे चाचा, इस बार क्या सोच? इंशाल्लाह हज्जी सरवत का लड़का जीतेगा हज्जी सरवत का जी, ऐसे ही है ना भाई निजामुद्दीन तीसरे पे दिखाई दे रहे लोग, और मोंटी जो है पहले तो दूसरे पे थे, अब तीसरे पे कहाँ चले जाएंगे? पहले तो दूसरे पे ही थे ना। अरे वो तो समावाद तो जहाँ पर। हाँ जी, ये तो वक्त की बात हुआ करे जी, कभी पहले में भी थे, अच्छा उससे पहले भी थे, तो टाइम की बात है जी। फिलहाल तो मतलब आंकड़ों की बात है कि आपका पता लगा है। इतने खराब आदमी थे, पहले विधायक क्यों बना दिया आपने? नहीं, खराब नहीं है, हमने खराब नहीं बताया। काम तो करवाया होगा कुछ? नहीं, आज नहीं करवाया काम। आदमी बढ़िया है। अच्छा, काम तो उनके बड़ों ने नहीं करवाया, क्या करवाएगा? कोई काम मुझे साबित करवा दे मंगलौर में, अपने उस जगह में मैंने वो काम कराया ढंग का। कोई विधायक तो वे भी बने ना, सारी विधायक नहीं, मैं 52 जेल में मंत्री रहे, जब यूपी तक यहाँ यूपी भी थी इसी में। 52 जेल में मंत्री होने के बाद भी 4 आदमी को उन्होंने नौकरी लगवाई, 4 की पूरी। उसमें अगर वो चाहते तो 100 को भी लगवा सके थे, उनके बच्चे भी दुआ देते उनको। उन्होंने 4 आदमियों को, उनकी मेहरबानी, वही उन्होंने 4 आदमियों का जलसा किया।
उनके पास के हाथ में जंगलात मंत्री भी रहे वो, उसके बाद भी अगर कस्बे को में चाहते, बड़े भी उनके बेचारे आदमी बढ़िया थे, बहुत कदर करते हैं उनकी, मगर विकास के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा, ना उनके वालिद ने सोचा, ना उनके लड़के ने सोचा। निजामुद्दीन साहब कह रहे हैं कि मैं तो जनता का आदमी हूँ, जनता इस बार जो है मेरे पे विश्वास कर रही है। नहीं, आदमी बढ़िया है, जनता के बीच में रहेगा, जब भी तो राजनीति में तो चल ही रहा वो, जी विधायक भी रहा। क्या रहेगा इस बार? आप जो कह रहे हैं जनता का आदमी, जनता का आदमी तो किराए पे ला के रख रखे हैं वहाँ। जब रेडे सीट के आदमी जब मैं दिखा दूंगा, गिनवा दूंगा आपको, मुझे सामने करवा दूंगा। हम तो काजी का आदमी काजी वोट दे, काजी का आदमी काजी को वोट देंगे। काम कुम भी हो गए। अब 2017 में जीतते थे, मैं उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, ऑक्सीजन का काम करा था उन्होंने, ऑक्सीजन के कर दिया। वो कह रहे हैं कि लोग जो यहाँ पे कुछ हैं वो बात कर रहे हैं उनसे, हम वो कह रहे विकास नहीं हो पाया उनके उसमें। उनके आदमी वो उनकी बात करेंगे, मतलब पंजाब वाला जी, कांग्रेस वाला। अच्छा, सीट निकलेगी ना इस बार? इंशाल्लाह सीट निकलेगी। एक बात बताओ ईमानदारी से, जब ये इतने बड़े नेता और जीतने का ही दावा कर रहे तो ये डरे क्यों फिर रहे? चुनाव में फिर रहे सब, डर कौन? डर ही रहा है। कैसे मतलब? कोई मुख्यमंत्री को ला रहा, कोई दूसरे वो क्या नाम जबरेटे की सीट का विधायक भी यहाँ आ रहा, एक वो आ गया फुरकान विधायक, सारे आ रहे वर्करी में, उधर उसकी बढ़ाने की वर्करी में आ रहे, होटल भरे पड़े हैं ये, गोदावरी भी, इमरान मसूद आ गया। ये बता दें डर क्यों रहा हो, तो 4 दिन का लमडा हो। हाँ, उससे डर क्यों रहा, केला फिर रहा हो, अरे इतने वोट फिर डरे फिर रहे हैं। अब जी मुख्यमंत्री को बुला लो, हाजी हरीश रावत इसी सड़क पर अला फिर रहा था, बुलाया था उन्होंने, सारे थे ये पिछले क्यों फिर रहे, हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्या करा बता, विकास क्या करा का जितना सारी उम्र में? आप ये पूछ लो, यहाँ कोई फैक्ट्री कोई प्रोग्राम 70 साल से नेता बनता आ रहा, क्या करा का जी नया से बताओ, कुछ करागा? तो नेता भी तो बनाने वाली जनता ही है। तो फिर नेता बना रहे, फिर क्या खुजाता क्यों बगैर रहा बगैर खाज के? क्यों फिर रहा बागा? अब कभी सब बुला लो, सब बुला लो, सब बुला लो, और जाकर अपना वर्करी करो, जाओ मस्ती मारो। मेहनत के लिए आ रहे हैं ना लोग। हाँ ठीक, अच्छी बात तो करनी चाहिए मेहनत भाई, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करो, नमाज पढ़कर दुआ मांगो, या क्या होगा?